रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के आगे चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, ये शायरी मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है और मेरी जिंदगी में इसने बहुत बड़ा बदलाव किया है। इसी के लिए आज की इस वीडियो की शुरुआत मैंने इस शायरी से की है और आपके जीवन में भी ये बहुत ज्यादा बदलाव ला सकती है। आज आप जो भी काम कर रहे हैं और सही में आप वास्तव में उसमें कामयाब होना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहूंगा, आप उस काम को दिल से करें, उसमें डटे रहें, पेशेंस के साथ में उस काम को कीजिए। एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा खास रहने वाला है, बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है और इस वीडियो को आप पूरा देखें। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था और आज का टॉपिक क्या है वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूं। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री। हो सकता है कि आप इस चीज के बारे में पहले से जानते हो, आपको पता हो, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है। उस वीडियो को आप जरूर देखें, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो को लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। मेरे को नहीं पता आप इस इंडस्ट्रीज के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आप क्या जानते हैं, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं, यदि आपने वो वीडियो देखा तो आप बिल्कुल सच्चाई से अवगत होंगे। आपको पता लग जाएगा कि ये इंडस्ट्रीज है, ये कितनी पावरफुल है और मेरी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। शायद आपको इस चीज का अभी अंदाजा नहीं होगा कि इस इंडस्ट्रीज में आके हम अपने जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को हमारे देश में लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानता है तो कोई इसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से पुकारता है। बहुत सारे लोग इसको प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस बताते हैं, तो मेरे कुछ दोस्त इसको टोपी पहनाने वाला बिजनेस बोलते हैं, कुछ लोग इसको जोड़ने वाला बिजनेस बताते हैं, तो कुछ लोग इसको मेंबर बनाने वाला बिजनेस बोलते हैं। इस तरीके के तरह तरह के नामों से लोग इसको पुकारते हैं और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है जानकारी का अभाव। लोगों को प्रॉपर इस इंडस्ट्रीज के बारे में अभी पता नहीं है कि ये इंडस्ट्रीज कितनी पावरफुल है और इस इंडस्ट्री से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में इस वीडियो में अभी सारा आपको पता लग जाएगा और उसी के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं। उसमें समय समय पे आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये हमें क्यों करनी चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को साकार कैसे कर सकते हैं। इस तरीके के तमाम सारे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे, इसलिए इस वीडियो के आप एंड तक बने रहें। रियली में ये वीडियो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जिस इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, इस इंडस्ट्रीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इंडस्ट्रीज इतनी पावरफुल है कि इसके मुकाबले में कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है। हो सकता है कि ये मेरी बात आपको डाइजेस्ट ना करे, आपको ठीक नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं कि इस इंडस्ट्रीज ने इतने सारे करोड़पति दिए हैं जो आज तक किसी इंडस्ट्रीज ने नहीं दिए। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री, कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब और कहां से हुई। यह इंडस्ट्रीज कोई 10-20 साल पुरानी इंडस्ट्रीज नहीं है। यह इंडस्ट्रीज लगभग हमारे देश विदेशों में 80 से 90 सालों से काम कर रही है और हमारे देश के बाहर बहुत सारे लोग इस काम को एज ए कैरियर कर रहे हैं और विदेशों के अंदर 50 to 70% लोग इसी काम को कर रहे हैं और इसी काम से आज वो करोड़पति हैं। दोस्तों, इस इंडस्ट्रीज की शुरुआत एक शख्स ने की थी 1934 के दौरान और 1934 में वो शख्स चाइना में रहते थे और उनका नाम था डॉक्टर कार्ल रिंडबर्ग। डॉक्टर कार्ल रिंडबर्ग ने देखा कि चाइना के लोग स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं और अपने आप को फिट व स्वस्थ रखने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं, कुछ हर्ब्स का यूज करते हैं और यहाँ के लोग इसीलिए स्वस्थ रहते हैं।
तो 1935 के दौरान डॉक्टर कॉलरेनबर्ग अमेरिका आते हैं और वहां पे अध्ययन करते हैं कि चाइना के लोग इतने स्वस्थ हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ के लोग कुछ सप्लीमेंट यूज करते हैं, क्यों न अमेरिका के लोग भी स्वस्थ रहें। इसी वजह से उन्होंने वहां पे एक कंपनी को लॉन्च किया और उस कंपनी का नाम था कैलिफोर्निया विटामिन्स। जब वो कंपनी वहां पे भी सप्लीमेंट बनाना स्टार्ट करती है, उस कंपनी के सप्लीमेंट लोगों को पसंद आने लगते हैं, लोग उसका यूज करते हैं। जैसे जैसे यूज कर रहे थे वैसे वैसे वो बात लोगों तक पहुंचती गई और धीरे धीरे करके पूरे अमेरिका में इस कंपनी के चर्चे होने लगे और इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने लगे और लोगों को समझ में आई कि वास्तव में आने वाले भविष्य में हमें स्वस्थ रहना है तो हमें इन सप्लीमेंट्स का यूज करना ही पड़ेगा। और 1940 के आसपास ठीक 5 साल बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर न्यूट्रालाइट कर दिया गया था। धीरे धीरे ये कंपनी अपने नाम और काम की वजह से पूरी अमेरिका में फैल जाती है और इसके प्रोडक्ट को लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं। उस दौरान एक बात को नोटिस किया गया कि जो लोग इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आ रहे हैं वो डायरेक्ट ना आके रेफरल बेसिस पे ज्यादा आ रहे हैं, कि जो लोग ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे वो लोग अपने आसपास में पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बता रहे थे, उनकी बातों से उस प्रोडक्ट से प्रभावित होके और उन्हीं के माध्यम से वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आ रहे थे, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की जो सेल थी वो बहुत ज्यादा होने लगी। उस दौरान डॉक्टर कॉलरेनबर्ग के दिमाग में एक विचार आया कि इस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी नए व्यक्ति को देने की बजाय क्यों न जो लोग हमारे पास में आ रहे हैं इन्हीं को कुछ कमीशन दिया जाए, जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल ऑटोमेटिक बढ़ सकती है। उन्होंने इस मॉड्यूल पे काम किया और एक कमीशन फिक्स कर दिया। जो भी लोग उनके पास में प्रोडक्ट खरीदने के लिए आते थे उनको बोला गया कि आपको हम 2 या 3% कमीशन देंगे यदि आप इस प्रोडक्ट के बारे में अपने आसपास में और लोगों को बताते हैं। तो लोगों को यह मॉड्यूल बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। धीरे धीरे लोग इस प्रोडक्ट को यूज भी करने लगे और लोगों को बताने लगे। इस तरीके से इस प्रोडक्ट की खपत बहुत ज्यादा होने लगी और धीरे धीरे पूरे अमेरिका में लोग इस चीज को पहचान जाते हैं और उस चीज पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहीं से मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी और उस दौरान सिर्फ 2 लेवल पे ही पैसा मिलता था। सन 1958 में अमेरिका की सीनेट ने एक बिल पारित किया और इस इंडस्ट्रीज को लीगल घोषित किया। अमेरिका के अलावा आज बहुत सारी कंट्रीज में इस काम को किया जा रहा है। मलेशिया में, दुबई में, थाईलैंड में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इस तरीके की तमाम बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पे 50 to 70% लोग इस काम को कर रहे हैं और इस काम से आज करोड़पति हैं। अब होता क्या है कि सन 1990 के दौरान कुछ कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर आती हैं। शुरुआती दौर में लोगों को यह काम बहुत पसंद आता है, बहुत ही जोश और जुनून के साथ में लोग इस काम को करते हैं और लोगों को एक बात और समझ में आती है कि इस काम को करके एक पैसिव इनकम को जनरेट किया जा सकता है। लेकिन उस दौरान एक और सबसे बड़ी दिक्कत भी सामने आती है। वो दिक्कत ये थी कि ये जितनी भी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर आई, इन सब कंपनियों के प्रोडक्ट बहुत महंगे थे। दूसरा कि जितने भी जो प्रोडक्ट थे वो प्रोडक्ट हिंदुस्तान के कल्चर के हिसाब से नहीं थे और महंगे प्रोडक्ट होने की वजह से बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाते थे। जो लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे थे वो लोग प्रॉपर उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं थी। दूसरा, 1990 के दशक में लोगों के पास में एजुकेशन इतनी नहीं थी, इसी की वजह से लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं थी। लोगों के पास में कच्चे मकान थे, पक्के मकान नहीं थे। तो जो प्रोडक्ट थे वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट थे, जिसकी वजह से कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे कि वो चाहकर भी घर में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से भी लोग थोड़ा पीछे हट रहे थे। लेकिन जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं में से कुछ लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, कुछ समझदार लोग आगे आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में समझदार लोगों की वैसे भी कमी नहीं है। तो उन लोगों को एक बात समझ में आई कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उनको
ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, लेकिन ये प्लान पसंद आ रहा है। तो उन्होंने एक गेम खेला, उन्होंने वहां पे अपना दिमाग लगा के एक काम किया कि यहां से प्रोडक्ट को पीछे करो और प्लान को आगे लाओ। तो उन्होंने प्लान को आगे किया और वहीं से पूंजी स्कीम की शुरुआत हुई थी, वहीं से पूंजी स्कीम का जन्म हुआ था। अब आगे होता क्या है कि उन्हीं में से कुछ लोगों ने एक प्लान बनाया कि लोगों के पैसे लगाओ और पैसे बनाओ, लोगों के पैसे लगाओ और पैसे बनाओ, पैसे लगाओ और पैसे बनाओ। वहीं से हिंदुस्तान के अंदर चीट फंड कंपनियों की और पोंजी स्कीम की शुरुआत होती है। वो एक सोची समझी साजिश थी, एक स्कैम था और लोगों के साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। लोग अपने खून पसीने की कमाई को गंवा देते हैं। जितनी गलती उन कंपनियों की थी, उससे भी कहीं गलती उन लोगों की थी जिन्होंने अपना पैसा कमाया। मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि लोगों ने क्या किया, लालच में आके अपने खून पसीने की कमाई को गंवा दिया। उन लोगों ने बोला कि हम एक के बदले 2 देंगे, 100 लाओगे तो 200 देंगे। लोग लालच में आ गए। आपने एक बात अक्सर सुनी होगी, लालच बुरी बला। दोस्तों, जो लालच में आ जाते हैं वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। और आप अपने आसपास देखिए, जो लोग लालच में आए उनके साथ यही हाल हुआ। हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई स्कैम है या कोई प्रॉपर काम है। मैं जो आपको बता रहा हूं, ये एक इंडस्ट्रीज अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे अलग है। ये कोई स्कैम नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से बनाई हुई एक इंडस्ट्रीज है जिसमें लाखों करोड़ों लोग आज अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें फर्क समझना होगा कि चीट फंड कंपनियां और नेटवर्क मार्केटिंग ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। और 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन बनाई और डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल को मान्यता दी, जिसके बाद बहुत सारी कंपनियां आज इसमें काम कर रही हैं और लोग अच्छे से अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल भी गलत नहीं है। हां, इसमें कुछ लोग गलत हो सकते हैं जो इस इंडस्ट्रीज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2016 से पहले इस इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा उठक पटक हुई थी, क्योंकि तब तक इस इंडस्ट्रीज का कोई माई बाप नहीं था, इसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ और उसी की वजह से लोग आज इस इंडस्ट्री से डर रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इस इंडस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है और इस इंडस्ट्रीज में आज जैसे अच्छे लोगों की जरूरत है। आप इस इंडस्ट्रीज में आए और अपना योगदान देके आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, उन सब ने एक ही काम किया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को आगे रखा और प्लान को पीछे। और ये बात लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगी और सभी कंपनियों ने एक ही बात बोली कि आप पहले प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, यदि आपको अच्छा लगता है, आपको भरोसा होता है, तो ही आप दोबारा इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। इसी तरीके से आज हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। तो इसलिए आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करके उसको ज्वाइन करें। आज आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप चाहे कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या किसी भी काम को आप कर रहे हैं, लाइफ में एक बार इस इंडस्ट्रीज को जरूर ज्वाइन करना। ये इंडस्ट्रीज आपको बहुत कुछ दे सकती है जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, उसका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उसका कल्चर अच्छा होना चाहिए और उसमें एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। उसी को आप ज्वाइन करें। इसी के साथ एक चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा, एक सुझाव देना चाहूंगा। यदि आज भी आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति आता है या जिस इंडस्ट्रीज में, जिस कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है और उस कंपनी को कोई ज्वाइन करने के बारे में आपको बोलता है,
तो दोस्त गलती से भी उस कंपनी को ज्वाइन मत करना। वो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं, वो कोई ना कोई स्कैम है और उसमें फिर आप फंस के अपने खून पसीने की कमाई को गंवा सकते हैं। तो आपके आसपास में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में यदि आपको कोई पता लगता है और इस तरीके का काम करने के लिए आपको कोई बोलता है तो गलती से भी ज्वाइन मत करना। अगर ज्वाइन किया तो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा और उसके साथ साथ आपका समय भी बर्बाद होगा। और फिर वही लोग ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां खराब होती हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग अलग मॉड्यूल है, अलग प्लेटफॉर्म है और ये पोंजी स्कीम अलग है। जिस दिन ये चीज आपको समझ में आ गई, आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे और हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ बचिए, हमेशा एक अच्छी कंपनी का चुनाव करके उसको ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार कीजिए। आप इस वीडियो में यहां तक बने रहे, हमेशा की तरह आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार। यदि इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।